फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सेक्टर 49 की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। दरअसल सिक्योरिटी गार्ड रामकुमार नाइट ड्यूटी पर तैनात था और रात को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलने पर जब सुबह परिजन कंपनी में पहुंचे तो देखा कि रामकुमार जमीन पर पड़ा था, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद रामकुमार के शव को लेकर परिजनों ने कंपनी के बाहर हंगामा किया। आरोप है कि कंपनी की लापरवाही के चलते रामकुमार की मौत हुई है। अगर उसे सही समय पर इलाज मिलता तो उसकी जान बच सकती थी। एक मामला ये है जी कि ये रामकुमार शर्मा जी थे, हमारे पड़ोसी हैं। ये रात को अपना यहाँ पे नौकरी कर रहे थे 2 साल से सिक्योरिटी गार्ड की। तो रात को जैसे ये नौकरी करने आते हैं, जैसे नित्य प्रतिदिन आते थे वैसे ही ड्यूटी करने आए। ड्यूटी करने आने के बाद इनकी यहाँ पे रात को तबीयत खराब हुई या क्या हुआ पता नहीं चला। सुबह इनकी मिसेज को फ़ोन जाता है कंपनी से किसी का कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आप आ जाइए। तो इन्होंने फिर हमें बताया पड़ोसियों को, तो हम पड़ोसी आए। तो यहाँ आके हमने देखा कि ये यहाँ ज़मीन पे लिटा रखे थे इनको, ना नीचे कुछ था, ना कोई कंपनी का बंदा था, ना कोई एम्प्लॉय था इनके साथ। और इनकी जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और हमें पता ही नहीं चला। तो हम इनको लेके गाड़ी में अपनी में डाल के पर्सनल और इनको बादशाह खान हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास अभी जो है लाइट की कट वगैरह है, तो हम इनका नहीं कर पाएंगे ट्रीटमेंट, आप इनको अलग ले जाइए कहीं। तो उन्होंने एस्कॉर्ट रेफर कर दिया इनको। तो हम इनको एस्कॉर्ट ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर ने इनको देखा और बोल दिया कि इनका तो काफ़ी समय पहले देहांत हो चुका है। तो कंपनी में ये 2 साल से काम कर रहे थे, ना तो इनका कोई पीएफ कटता था, ना कोई कंपनी ईएसआई काटती थी, ना इनका यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर हमने मांगा तो वो दिखाया गया कि भाई इनकी अटेंडेंस लगी होगी। तो हमसे ये कह दिया गया कि अटेंडेंस इनकी सेक्टर 24 में, हमारी जो दूसरा प्लांट है वहाँ रखी हुई है। और कंपनी की किसी भी बंदे ने अभी तक की डेट में हमसे आके ना कोई आश्वासन की बात करी, ना ये बात करी कि भाई कैसे हुआ है, क्या हुआ है। एक विनोद जी नाम से एक बंदा आता है जो कंपनी का जीएम बताता है अपने आप को। जब उससे बात होती है तो वो कह देता है कि ये दुकान यहाँ से हटाओ। तो हमने कहा भैया जब तो आप कौन हो, कि मैं अब नाम भी नहीं बता रहे थे और वो भी नहीं बता रहे। बाद में वो कहते हैं कि मैं इसी कंपनी में हूँ। तो मैंने कहा जब आप इस कंपनी के हो ही नहीं तो आप इन मुद्दे पे बात क्यों कर रहे हो। तो यही बात हुई जी, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, ना कुछ हुआ। अभी 42-43 साल की आयु थी इनकी। आपको बता दें कि रामकुमार शर्मा बीते 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था। वहीं जब इस घटना के बारे में कंपनी के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड रामकुमार की तबीयत खराब होने की जानकारी कंपनी को नहीं थी। आगे अधिकारियों ने क्या बताया आप खुद ही सुनिए। सूत्रों के हिसाब से हमें पता चला है, हमारे जो दूसरे और गार्ड थे, सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने जब फ़ोन करके हमें बताया 11:50 पे करीब उन्होंने कॉल करा कि उनको सीने में दर्द उठा था। और उसके बाद उन्होंने शायद उनके परिजनों को पहले इन्फॉर्म करा, जो भी उनके परिजन हैं। हमारे पास जब सूचना आई है तो उसके बाद तत्काल में सारे लोग आ गए हैं। तो अभी तो ये है कि नॉर्मली हार्ट अटैक का है ये मामला, लेकिन पूरी तरह से अभी पोस्टमार्टम के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं और होगा भी वो। तो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चलेगा कि असल वजह क्या है। देखने पर साफ तौर पर ये दिल के दौरे का मसला है। वहीं सूचना मिलने के बाद सेक्टर 58 थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी भारतेंदु ने बताया कि दोनों पक्षों की बातचीत के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। अभी आए थे, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई कोई डेड बॉडी रख करके एसडी इंटरप्राइजेज के सामने लोग बैठे हैं और उसकी पहले तो यही बताया गया था कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है। इस पे हम आए हैं। अभी दोनों पक्षों की बातचीत चल रही है। अभी हम पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद जो कारण का जो डेथ होगा या जो एक कंप्लेंट देंगे, बयान लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर देंगे। बहरहाल परिजनों ने कंपनी प्रबंधकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। सही समय पर इलाज न मिलने के चलते रामकुमार की मौत हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर रात को ही ड्यूटी के दौरान रामकुमार की तबीयत बिगड़ी थी तो कंपनी की ओर से उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाया गया, जबकि सुबह तक किसी ने भी रामकुमार की सुध नहीं ली। वहीं दूसरी ओर कंपनी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली। ऐसे में अब गलती किसकी है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।